जब बैठकें चल रही थी तो यमुनानगर में हमारे एक सीनियर साथी ने मंच पर आकर एक बात कही। कहते एक बार बादलों ने फैसला ले लिया 10 साल नहीं बरसे, हड़ताल करेंगे। तो किसानों ने अपने हल बांध कर घर में छोड़ दिए। एक कोई आप जैसा मेहनती कार्यकर्ता था और मैदान को सींचने लगे। तो उस किसान ने कहा कि तुम तो 10 साल नहीं बरसोगे, पर अगर 10 साल मैं खेती नहीं करूंगा तो शायद मैं खेती भूल जाऊं, ये बैल भी खेत जोतना भूल जाए। बादल, सारे बादलों के बीच में गया, बुलाई और बैठे बुलाकर ये चर्चा करी भी किसान तो कह रहे 10 साल खेती नहीं करूंगा, खेती भूल जाओ। और हार जंगी मैदान में चाहे सेना की हो, विरोधियों ने किए उनसे अवगत कराएंगे और सरकार द्वारा की जा रही बेकायदगियों से अवगत करा करके लड़ाई लड़ेंगे। मंच के जरिए आपने कहा कि बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। नहीं कह रहा, ये तो प्रदेश का जन जन कह रहा, निश्चित तौर पे हुआ है। अब विधानसभा चुनाव में क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? अब विधानसभा की चुनाव की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी चर्चा होगी? आप चुनाव घोषित करवाओ, सबसे पहले लिस्ट जो है वो आपको दिखाएंगे। 19वें जिले की सिरसा डॉक्टर साहब ने आगामी कैसे चुनाव लड़ना है कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए हैं और मजबूती के साथ 100 दिन मैदान में उतरकर सभी कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ने का भी काम करेंगे और आगामी परिस्थितियों को बदलने का भी। जिस तरह हरियाणा के हालात हैं, बीजेपी कह रहे हैं कांग्रेस के पास भी अब विधायक इतनी ज्यादा नहीं है, राज्यसभा चुनाव में दोनों में पेश फंसा हुआ है। देखो, राज्यसभा विपक्ष को एक साझा उम्मीदवार उतारना चाहिए और विपक्ष की एकता होगी तो भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में पटक नहीं दे पाएंगे। मगर मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष जो है उनने मैदान पहले ही छोड़ दी, वो कमजोरी अपनी दिखा चुके हैं। पर हम फिर भी प्रयासरत हैं कि हम अपने एक साझे उम्मीदवार का नॉमिनेशन करें। कल अमित शाह ने दावा किया कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी। दावा तो 400 पार का था, वो क्यों 240 पे आकर रुका? सर, आपने स्पीच में एक बात कही है कि हमने काम किए हैं पिछले 4.5 साल के अंदर वो लोगों तक नहीं। बिल्कुल, अगले 100 दिन जन जागरण अभियान चलाकर अंतिम व्यक्ति तक कराए हुए कामों को पहुंचाएंगे जिससे जागरूकता भी बढ़े। हुड्डा साहब आपको और आपके छोटे भाई को चैलेंज कर रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव के लिए। अरे मैंने तो कह दिया, हुड्डा साहब खुद भर ले नॉमिनेशन या साझा उम्मीदवार कोई उतार दे, वो तैयार तो वो तो पहले मैदान छोड़े बैठे। मेरे से चर्चा नहीं। सिरसा जिले की हुई है और सिरसा जिले में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, हौसला है और कतई लोकसभा चुनाव को लेकर के कोई निराशा नहीं है। वो अलग चुनाव था, ये अलग चुनाव है और आप देख रहे हैं किस प्रकार तमाम कार्यकर्ता बहुत जोश से और बहुत उम्मीद से पार्टी के नेताओं की बात सुनने आ जाए और उसी ऊर्जा से अब अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में सिरसा में पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट। ओवरऑल क्या स्थिति देखते हैं? पूरे हरियाणा की 90 सीटें हैं, कितनी सीटों पर चुनाव? सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। कोई गठबंधन के भी है विधानसभा? राजनीति में जैसा कहा है कि हर चीज संभव है, गठबंधन भी होते हैं और समान विचार रखने वाले लोगों से हाथ भी मिलाए जाते हैं, ऐसा संभव है। 21 को चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करें, दिवाली के अंदर शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हमारे चुनाव कार्यालय खुलेंगे। 21 को दिवाली में है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं, सब पहुंचे वहां। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लेप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट,
ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691